जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आपके लिए एयरफोर्स नॉन कम्बेंट की एक नई भर्ती निकाली गई है, जिसे हिंदी में गैर लड़ाकू बोला जाता है। काफी सारे दोस्तों को इस भर्ती के बारे में पता भी चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आप लोग को इस भर्ती के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है, तो ऑफलाइन फार्म भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है ना। किस तरह से आप लोगों को ऑफलाइन फार्म मिलेगा और फार्म भरते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ये जो गैर लड़ाकू की भर्ती होती है तो इसका सिलेबस सबसे छोटा होता है। सिर्फ पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटा सिलेबस इसी भर्ती का होता है और हर साल ये भर्ती निकाली जाती है, ठीक है ना। इसमें वर्दी सारी चीजें मिलता है, सरकारी भर्ती है। आप लोग ये नहीं सोचना कि कोई प्राइवेट है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसमें फार्म भरने के लिए कितना एज होना चाहिए, कितना दौड़ कराया जाता है, पेपर मतलब पहले कराया जाता है या दौड़ कराया जाता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ये रहा इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसमें आप जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा, ठीक है ना। इसमें फार्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस आपको फार्म भरना है। लेकिन ऑफलाइन फार्म है तो बहुत कम ही लोग भरते हैं, ठीक है ना। देखो, इस भर्ती के बारे में सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। इसका फार्म 7 तारीख से भरे जा रहे हैं और 23 तारीख तक भरे जाएंगे। ऑफलाइन फार्म भरना है, टाइम बहुत कम दिया गया है तो आपको लेट नहीं करना है। अभी आपको जब मैं फार्म दे दूंगा आज, तो आप उसको अच्छे से भर देना और अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट कर देना, ठीक है ना। तो 23 तारीख लास्ट डेट रहने वाला है। अब इसमें फार्म भरने के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आगे ये रहा इसका फार्म, इसे आप लोग अच्छे से देख लो। ये 4 पेज का है, जो भी इसका ऑफलाइन फार्म है 4 पेज का है। ये पूरा फार्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अभी कुछ टाइम बाद भेज दे रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग फार्म को लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसे किस तरह से भरना है उसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि एयरफोर्स नॉन कम्बेंट का ऑफलाइन फार्म कैसे भरें। तो वहां पर काफी सारा वीडियो बनाया गया है, किसी भी वीडियो एक अच्छे वीडियो को देखकर अपने ऑफलाइन फार्म को भर सकते हो। मैं भी वीडियो बना देता, लेकिन मुझे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मतलब जैसे उसमें मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करना रहता है, क्लास कराना रहता है यूट्यूब पर, इसीलिए मैं वो वाला वीडियो नहीं बना पाऊंगा फार्म भरने वाला। अगर आप अग्निवीर के पेपर का तैयारी कर रहे हो ना, एकदम जीरो लेवल से अगर पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना और वहां से मैरून बैच ले लेना। मैरून बैच से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो अग्निवीर का, ठीक है ना। ये एयरफोर्स नॉन कम्बेंट का नहीं, सिर्फ अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का। अब देखो, ये जो भर्ती निकाला गया है तो मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ लो। जब इसमें ऑफलाइन फार्म भर दोगे ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम मतलब पेपर कराया जाएगा। वही पेपर में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न जीके से रहेंगे और 10 प्रश्न इंग्लिश से, और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा फेज में आपका दौड़ कराया जाएगा, ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे इसमें 2 पोस्ट रहता है, अभी आगे मैं बता रहा हूं, तो जिस पोस्ट में फार्म भरोगे तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, तो आपको अपना 10 का सर्टिफिकेट तैयार रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, 2 फोटो आपको लगाना है और एक 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप आपको लगाना है। जो किताब जैसे जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ पोस्टल स्टैंप मांगोगे तो वो लोग दे देंगे। सिर्फ 10 रुपए का आपको पोस्टल स्टैंप लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कुक वुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना तो उसे लगा देना। अगर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होगा तो उसे लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद से पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना उस डॉक्यूमेंट पर अपना सिग्नेचर कर देना, क्योंकि बोला गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड, सभी डॉक्यूमेंट पर मतलब आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब देखो, इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख 7वां महीना सन 2005 से लेकर 2/1/2009 के बीच में है तो आपका फार्म भरा जाएगा। याद रखना, कब से कब तक रहना चाहिए,
2/7/2005 से लेकर 2/1/2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो फार्म भरा जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया है हाउस कीपिंग और हॉस्पिटैलिटी, तो टोटल 2 पोस्ट होता है। वैकेंसी नहीं बताया जाता है कि कितना वैकेंसी है, वैकेंसी क्लियर नहीं किया जाता है। जैसे अग्निवीर में नहीं किया जाता है वैसे इसमें भी नहीं किया जाता है, और ये भर्ती भी अग्निवीर के तहत ही आता है, ठीक है ना। तो वैकेंसी सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसमें 10 पास मांगा जाता है, अगर एक्सपीरियंस है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न जीके से और 10 प्रश्न आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। जब आप दौड़ करने जाओगे तो उधर 6 से 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दौड़ने के लिए। दौड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। दौड़ होने के 10 मिनट बाद 10 मिनट रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद से 1 मिनट में आपको 10 गो पुशअप मारना रहेगा, फिर आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं, 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा पुशअप मारने के बाद, फिर 10 सीटअप करना रहेगा 1 मिनट में, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना। फिर 1 मिनट में 20 स्क्वाट आपको करना रहेगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। तो यही सारा इसका प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये ऑफलाइन फार्म भर के भेज देना है। जहां पर भेजना है काफ़ी सारा जगह का नाम दिया गया है, जब मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा तो उसमें आप लोग देख लेना कि मतलब कहाँ कहाँ का नाम दिया है, जैसे किस किस एयरफोर्स स्टेशन का नाम दिया है। तो आप लोग अच्छे से देखकर उसमें फार्म भर देना, ठीक है ना। ये ऑफलाइन फार्म अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दे रहा हूँ। यूट्यूब पर सर्च मार लेना एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का ऑफलाइन फार्म कैसे भरें। इस भर्ती का ऑफलाइन फार्म 23 तारीख से पहले भर के भेज देना है, ठीक है ना। अगर आप 20-21 तारीख को भरोगे तो आपका फार्म वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। चलो ठीक है, जो कुछ भी था सारी चीज़ें बता दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।